हाँ जी स्टूडेंट, चेक करिए ऑडियो वीडियो। चेक करिए ऑडियो वीडियो। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो आगे है जी ब्लड रिलेशन। क्या है जी? ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन करने से पहले आपको एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैमिली ट्री। कि किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट हम करेंगे। अगर ब्रदर सिस्टर है तो उसके लिए क्या सिंबल हम बनाएंगे, मेल है तो क्या सिंबल बनाएंगे, हस्बैंड वाइफ है तो क्या सिंबल बनाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, वो हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया दे देगा कि कैसे ये क्वेश्चन होना है। ब्लड रिलेशन करने से पहले आपको कुछ रिलेशंस के बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ इज वाइफ ऑफ सन, राइट, इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ। हस्बैंड ऑफ डॉटर, डॉटर का हस्बैंड क्या होता है? सन इन लॉ। तो ये ना एक बार आप आज या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में इनको एक बार पढ़ लें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इससे अलग है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, फुल स्क्रीन पर लेके जाऊंगा। यहाँ तक एक बार इनको जरूर देखें। ये दो स्लाइड यहाँ पर गिवन है, जिसमें आपको जैसे कि लिखा हुआ है फादर ऑफ ग्रैंड फादर इज ग्रेट ग्रैंड फादर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये फैमिली ट्री को एक बार आप जरूर देख लें, सो दैट आपको किसी भी तरह का जब ट्री बना लेंगे तो आंसर करने में रिलेशन तो पता ही होना चाहिए ना। कि अब कि वो फाइनली मैंने बता दिया कि ए और सी में रिलेशन बन रहा है, तब बताओ क्या लगा उसका वो। मतलब फादर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, मतलब आपको चीजें देखनी आनी चाहिए, राइट। फैमिली ट्री अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ठीक है, ओके, जस्ट रुकिए मैं एक बार। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो फैमिली ट्री मैंने अभी आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये जब एग्जाम में जाओगे तो एक बार ये जरूर देख कर जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, और सो दैट बेसिक आइडिया आपको आए इस क्वेश्चन को लेकर। तो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी लिखना शुरू करिए, थ्योरी लिखना शुरू करिए, जस्ट वेट। थ्योरी लिखना शुरू करिए। हाँ जी, तो फर्स्ट थ्योरी में क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका एक वर्ड होता है पैटर्नल, PATER। ओके, फर्स्ट एक वर्ड होता है पैटर्नल। क्या होता है? पैटर्नल। ये फादर साइड से अगर कोई रिलेशन बनेगा, FATHER, तो उसको हम बोलेंगे पैटर्नल, PATERNAL। और मदर साइड से कोई अगर हमारा रिलेशन बनता है, MOTHER, तो दैट इज योर मैटरनल, पैटर्नल साइड। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैटरनल। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन हम याद कर लेंगे, पैटर्नल वाली और मैटरनल वाली। दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, अगर अगर हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ कहीं पर हमें इसका फैमिली ट्री बनाना होगा, हम बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हैं? हम बेसिकली काम कर रहे हैं फैमिली ट्री के लिए। किसके लिए? फैमिली ट्री बनाएंगे। अभी मैं बना के दिखाऊंगा फैमिली ट्री आपको।
उसके लिए फैमिली रिलेशंस का ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट दे दिया। तो अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन बनाना है, तो हम उनके बीच में प्लस साइन लिख देंगे। तो जहां पर भी एच और डब्ल्यू लिखाएंगे, या उनके नेम भी हो सकते हैं, हस्बैंड मान लीजिए राम है और वाइफ उसकी सीता है, तो प्लस उनके बीच में आ जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ वो हो गए। ठीक है। अगर ब्रदर एंड सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में हम डैश लगा देंगे, ताकि क्लियर हो जाएगा कि ब्रदर सिस्टर है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और रहेगा, अगर कोई मेल है, अगर कोई मेल है, तो मेल को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? मेल को रिप्रेजेंट कर देंगे हम एक ट्रायंगल से। किससे? ट्रायंगल से। और अगर कोई फीमेल है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल से। तो कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए एग्जाम क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है जी। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि ए इज फादर ऑफ बी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ए इज फादर ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ, ए इज फादर ऑफ बी का मतलब है ए जो है फादर। अच्छा, ये भी याद रखना, जनरेशन लेवल ऐसे रखना है आपको, ये लेवल 1, मान लीजिए लेवल 1 है, फिर लेवल 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। लेवल 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब समझना आप इस चीज को, जनरेशन लेवल को भी समझना। अगर यहाँ सन है, तो सन से ऊपर अगर मैं पैटर्नल साइड देखूं, तो यहाँ फादर आएगा, और फादर के ऊपर कौन आएगा? ग्रैंड फादर आएगा। तो इस तरह से जनरेशन गैप इंक्रीज, ऊपर से नीचे से ऊपर एज बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की एज घटती है। तो इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, अभी क्या बोला, ए इज फादर ऑफ बी। तो ए फादर है, तो फादर बड़ा होगा, और बी सन नीचे आएगा। ए इज फादर ऑफ बी। यहां पर इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, हमें किसका, जो मैंने बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है, तो फादर पे क्या लगा लो, फादर पे क्या लगा लो, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लो। तो आपको क्लियर हो गया, यहां पर बोला गया है ए इज फादर। ए जो है वो मेल है, लेकिन बी का जेंडर हमें पता नहीं, बी मेल है कि फीमेल है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए जो है एक मेल है, क्योंकि वो फादर है। ठीक है। ए इज मदर ऑफ बी, इसको बना बना के दिखाना। ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है मदर है, किसकी? मदर मतलब फीमेल होगी, फीमेल का सर्कल आएगा, तो यहां पर आएगा बी। ठीक है जी। ए इज सन ऑफ बी, थर्ड नंबर, ए इज सन ऑफ बी, बता सकते हो ए सन ऑफ बी? ए इज ए इज सन ऑफ बी, तो बी ऊपर आएगा, क्योंकि सन एज एज सन की एज कम होती है, लेकिन सन है, सन है, तो सन के ऊपर हम क्या लगाएंगे? ए सन ऑफ बी बोला ना मैंने, तो सन के ऊपर हम क्या लगाएंगे? ट्रायंगल ना, सन तो मेल होता है। ये बन गया जी। अगर मैं बोलता हूँ ए और बी ब्रदर है, क्या बोलता हूँ? ए और बी ब्रदर है, तो ना तो ए और ना बी, ऊपर नीचे कोई नहीं आएगा, सेम लेवल पे आएंगे। ठीक है। अब क्योंकि दोनों ब्रदर हैं, तो दोनों के ऊपर आप क्या बना लो? ट्रायंगल बना लो। अगर लिखा होता ए और बी सिस्टर्स हैं, तो ए के ऊपर भी सर्कल लगा दो, और बी पे भी सर्कल लगा दो। हालांकि चाहो तो इनके बीच में डैश लगा सकते हो। ठीक है। जो ब्रदर सिस्टर के बीच में जनरली हम एक डैश लगाते हैं, और प्लस हम हस्बैंड वाइफ के बीच में लगा सकते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो ये भी मैंने क्या बताया आपको, ये बेसिकली ये जो फैमिली ट्री है, ये जो फैमिली ट्री, इससे 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 आपको मदद मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन को करने में। ठीक है। तो आज की क्लास का हेडिंग है, टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है जी। और यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम को, जिसमें मैंने आपको बोला ये फैमिली ट्री का डिफरेंट रिलेशन आप देख लें, ये आप डिफरेंट रिलेशंस आप एक बार देख लें। उसके बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको यहाँ पर काम आएंगी। राइट। तो अभी आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फैमिली ट्री बनाना सिखा देता हूं। अब क्वेश्चन मैं देता देता हूं आपको। देखिए, यहां पर मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूं, मतलब आप भी ट्राई करें, तो ही जाके चीजें अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है। और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी इज ब्रदर ऑफ, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो बनाइए। मुझे थोड़ी इंटरेक्शन करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। ओके। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू मतलब, सबसे पहले आपने पी ले लिया,
और P इज ब्रदर ऑफ क्यू आपने बनाया, तो P इज ब्रदर ऑफ क्यू का मतलब क्या है भाई? P ब्रदर है, ये पहली लाइन पढ़ो ना, P क्यू का ब्रदर है, तो P ब्रदर है ना, तो P के ऊपर आपने क्या लगा दिया? ट्रायंगल लगा दिया, ठीक है। और क्यू का ब्रदर है कौन? P, ठीक है जी। और बताओ क्या है आगे? R इज क्यू मदर, R इज क्यू मदर। अब R मदर है, R का एज ज्यादा है तो R ऊपर आएगा, R ऊपर आएगा। R इज क्यू मदर, R इज क्यू मदर लिखा है ना, R इज क्यू मदर, ठीक है। तो R का जेंडर क्या है? R इज क्यू मदर, क्यू की मदर है R, ये हो गया जिसके ऊपर। उसके बाद S इज R फादर, R के फादर कौन है? S, तो S के ऊपर ट्रायंगल बना दो। T इज S मदर, T इज S मदर, जो T है वो S की मदर है, मदर पे सर्कल आएगा, समझ रहे हो? तो हमें ये देखना है हाउ इज P रिलेटेड विद, हाउ इज P रिलेटेड विद T। वेट, आप बता सकते हैं टीम, आप क्या था यार, क्वेश्चन क्या था? P रिलेटेड विद T ना, T इज S मदर, S मदर, ये ठीक है, S मदर है ना। हाउ P रिलेटेड विद T, P और T का क्या आपस में रिलेशन है? P क्या लगता है T का, ये हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से देखूं, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है ना, ये फीमेल है और ये मेल है। मेल के ऊपर, मेल के, ये मेल के ऊपर फीमेल है और ऑब्वियसली ये इसके मदर है, क्या है? मदर। तो मदर साइड से मैटरनल साइड हम चेक कर रहे हैं, और मैटरनल, मैटरनल में अगर ये आपका क्या हुआ, ये मदर हुई, मदर से ऊपर कौन होती है? ये मदर के फादर हो गए और ये फादर की फिर मदर हो गई, ठीक है। तो मतलब कितने जनरेशन आ गए? यहां तक तो ठीक था, 1, यहां तक 2, यहां तक 3, ये फादर मदर वाली होती है। उसके बाद ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली रिलेशन होती है, यहाँ ग्रेट ग्रैंड फादर बन जाएंगे। और ग्रेट ग्रैंड फादर का ये पी क्या है? ग्रेट ग्रैंड सन है, क्योंकि पी तो मेल है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, देखो चाहे नाना हो, नाना हो या दादा हो, दोनों केस में ग्रैंड सन ही बनेगा। क्या बनेगा? ग्रेट ग्रैंड सन ही बनेगा, ठीक है। हालांकि क्लियर है, ये फीमेल साइड से देखा जा रहा है, इसका आंसर बनेगा ग्रेट ग्रैंड सन। इसलिए मैंने आपको बोला भी था, उसको मैंने हाईलाइट किया था, आपको याद होगा, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ग्रैंडफादर इज, फादर ऑफ ग्रैंडफादर इज कॉल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर। उन ग्रेट ग्रैंडफादर का जो वो बेटा होगा, सबसे सबसे लो लेवल पे होगा, वो ग्रेट ग्रैंड सन होगा। इसमें देखिए आप ध्यान से समझिए, इसमें ये पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा कि टी पी का क्या है। टी तो पी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही है, सॉरी ग्रेट ग्रैंड मदर, एम ए नहीं, फीमेल है। लेकिन पी तो एक सन है, किसका? टी का, वो ग्रेट ग्रैंड सन है, ग्रेट ग्रैंड सन, तो बी इसका आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ इंट्रक्शन की जरूरत थी मुझे, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है? तो फैमिली ट्री में, फैमिली ट्री में आपने इस चीज का ध्यान देना है, जो मैंने अभी बातें बताई उनको फोकस करना, ठीक है, उनको फोकस करना, उनको फोकस करके ही आप इसके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए इज बी डॉटर, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, स्पीड से। ए इज बी डॉटर, अब डॉटर है तो सर्कल आएगा बच्चों, डॉटर का मैंने बोला फीमेल के लिए सर्कल आता है। ए इज बी डॉटर, ए इज, नहीं, हाँ ए इज बी डॉटर, बी का जेंडर नहीं है मुझे पता, ठीक है। बी इज सी मदर, बी इज सी मदर, तो बी मदर है किसकी? सी की, यहां लिख दिया, ये भी हो गया। डी इज सी ब्रदर, जो डी है, जो डी है वो एक ब्रदर है, इसका? सी का, तो डैश लगा दो यहां पर, क्योंकि ब्रदर सिस्टर के बीच में डैश लगा दो। हाउ डी रिलेटेड विद ए, डी, डी ए का क्या लगा? डी ए का क्या लगा? ये एक, ये सारे भाई बहन है, ये फीमेल है, इसका तो जेंडर पता ही नहीं हमें क्या है, लेकिन ये ब्रदर है, तो डी एक ब्रदर है, क्योंकि इस पर ट्रायंगल बनाई मैंने, ट्रायंगल हमेशा मेल में आती है और एक जनरेशन में ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, तो डी ब्रदर है किसका? ए का, तो आंसर आ जाएगा सी। डियर स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट है आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने का। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कोडिंग फॉर्म का, किसका?
कोडिंग फॉर्म का, कोडिंग फॉर्म का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन में। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन होगा, ये स्टेटमेंट्स गिवन होगी, जैसे एक स्टेटमेंट में कुछ कोडेड रिलेशनशिप दी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है ए प्लस बी का मीनिंग क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। फिर ए माइनस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए डिवाइड बाई बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई स्टार ए स्टार, यहाँ 5 वाले में ए स्टार बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी। ए हैशटैग, हैशटैग सुना है, हैशटैग भी बोलते हैं इसको, हैश भी बोलते हैं। ए हैशटैग या हैश का मीनिंग होता है ए इज डॉटर ऑफ बी। इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने पढ़ लेना है, और जब आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का हम फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का एफ से क्या रिलेशन है, ए का एफ से क्या रिलेशन है, इस चीज को हम देखेंगे। ए का एफ से क्या रिलेशन है, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जी ये ब्लड रिलेशन की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए ए प्लस बी का मीन, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी चेक करिए यहाँ पर ए प्लस बी कहाँ लिखा है। तो एक बार मैं रेज कर दूँ सारा, ए प्लस, एक बार मैं सारा रेज कर दूँ, एक बार सारा रेज कर दूँ। चलिए देखते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मीनिंग है ए इज फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। तो ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है, फादर के ऊपर ट्रैंगल आएगी, क्योंकि मैंने बोला मेल के लिए ट्रैंगल आती है। फादर ऑफ बी, जनरेशन लेवल देखिए, मैंने कहा था एज के हिसाब से जब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे सन से एज फादर की ज्यादा होती है, फादर से ग्रैंडफादर की, तो जिसकी ज्यादा एज है वो ऊपर की तरफ रखा जाएगा, राइट, ये बात ध्यान रखना। ए इज फादर ऑफ बी लिखा, ओके। नेक्स्ट बी क्रॉस सी, क्या लिखा है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी चेक करो कहाँ पे, बी क्रॉस सी है। तो बी इज, यहाँ एक बी क्रॉस सी का मतलब, बी क्रॉस सी का मतलब, क्रॉस का मतलब होता है ये, यहाँ एक ही जगह बी रख लो, यहाँ सी रख लो, इसका बी क्रॉस सी का मतलब है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो बी सी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो बी इज ब्रदर, ब्रदर मतलब ट्रायंगल, और बी सी का ब्रदर है, इसलिए बीच में डैश डाल दो, ठीक है। आगे देखो सी और डी, सी डिवाइड बाई डी, सी डिवाइड बाई डी का मतलब है, सी डिवाइड बाई का मतलब है सी इज सिस्टर ऑफ डी, यहाँ सी आ जाएगा ना, सी सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी। तो सी सिस्टर है, सिस्टर पे सर्कल आएगा, सी सिस्टर ऑफ डी। तो डी पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर डी का जेंडर हमें पता नहीं, सी सिस्टर ऑफ डी लिखा हुआ है बस, ओके। उसके बाद डी स्टार ई, डी स्टार ई कहाँ पे, ये है डी स्टार ई, इसका मतलब है डी इज सन ऑफ ई, डी इज सन ऑफ ई, डी सन है, डी सन है किसका, ई का, डी सन ऑफ ई, सन सन है तो मतलब एज ऊपर आएगी, ई की, ई ऊपर आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा, ई हैश ऑफ एफ, ई हैश ऑफ एफ, इसका मतलब ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई इज डॉटर, डॉटर मतलब फीमेल होती है, फीमेल पे सर्कल बना देंगे, ये फैमिली ट्री बन जाएगा। हमें क्या पूछा हुआ है, हाउ ए इज रिलेटेड विद एफ, ए और एफ का रिलेशन देखना है, ए और एफ का रिलेशन देखना। अब ये तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल हो गई, ये आपकी सर्कल हो गई, तो हस्बैंड वाइफ, क्योंकि नीचे ये ब्रदर सिस्टर है सारे, ये बी ब्रदर है, सी सिस्टर है, ये ब्रदर है, तो ये ए और ई तो हस्बैंड हो गए, हस्बैंड वाइफ। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ है। ये नीचे ब्रदर सिस्टर्स आगे सारे। एफ का हमें पता नहीं, एफ, लेकिन एफ की एज, एफ एक तरह से पेरेंट्स है किसके, ई के। तो ए कैसे रिलेट कर रहा है, अब एफ कोई पेरेंट्स रहा होगा, उनकी एक बेटी है, क्योंकि ई जो सर्कल होता है वो डॉटर होती है, उन बेटी के जो हस्बैंड है वो क्या लगेंगे, ए उनका क्या लगेगा, हाँ जी बताओगे, सन इन लॉ, जो बेटी का हस्बैंड होता है तो उस पेरेंट्स का वो क्या लगेगा, सन इन लॉ, क्या लगेगा, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ है यहां पर कहीं, ए एफ का सन इन लॉ है, और एफ ए का क्या है, अब एफ ए का क्या है भाई, एफ, एफ का हमें एक चीज गलत हो गई, थोड़ी सी बताने की जरूरत थी मुझे, एफ का जेंडर नहीं पता हमें, ये ध्यान रखना। ए तो सन, एक का तो जेंडर पता है इसलिए सन इन लॉ बोल दिया हमने, एफ का तो हमें जेंडर पता ही नहीं। एफ फादर इन लॉ भी हो सकता है और मदर इन लॉ भी हो सकता है। ए तो एफ का सन इन लॉ है, ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन एफ ए का क्या है, एफ ए का क्या है, वो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कुछ भी हो सकता है, आंसर बी आएगा, क्या आएगा, बी। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, हो जाएंगे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ये मैं बता दूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग वाला भी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट इसका मैक्स, ये सेकंड टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन है, सेम जो मैंने आपको दिखाया। इस क्वेश्चन के लिए डाटा कहाँ से लेके आओगे? इस क्वेश्चन के लिए डाटा ये है, ये जो मैंने आपको दे रखा है ये वाला। इस डाटा को देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, और इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो ए है। इसको आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा सैलोगिज्म, नेक्स्ट टॉपिक होगा सैलोगिज्म। समझ में आ रहा है? डियर स्टूडेंट्स, जितना आपको करवाया जा रहा है, अगर उस टॉपिक को देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको। हमने स्टार्टिंग किया था, हमने स्टार्टिंग जो किया था, हमने जो स्टार्टिंग किया था लेटर सीरीज, जहां पर ध्यान दिया था हमने लेटर सीरीज में हमने ध्यान दिया था कि कैसे हमने, सॉरी, लेटर सीरीज में हमने किया था लेटर के ग्रुप काउंट किए थे, फिर ग्रुपिंग की थी, फिर कोडिंग डिकोडिंग किया। उसमें हमने कई तरह के क्वेश्चन किए कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, नंबर कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोडिंग, इसके अलावा मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन ट्राई किए, मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास के क्वेश्चन ट्राई किए। उसके बाद कुछ पजल्स की, इनको अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, वो डक डक और गोट वाले क्वेश्चन ट्राई किए। ये एक्स और वाई की वैल्यू आई होप आपने अब तक नहीं मुझे सेंड की। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर मैं देता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इसके आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के। ठीक है, किसी ने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 2? ये बोर्ड मास के आगे है भाई, बोर्ड मास के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 42, सॉरी, हाँ पार्क वाला, जो पार्क वाला क्वेश्चन है इसका 42 आएगा भाई। ठीक है, द नंबर ऑफ डक पूछा ना, नंबर ऑफ डक। डक मतलब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स जो आया है हमारा और जो वाई आया है वो हमने सोल्व करना है। तो क्या कर पाओगे आप लोग इस क्वेश्चन को? 42 आ रहा है इसका आंसर, 42। ठीक है, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, जो 22nd क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर 3 आएगा। क्या आएगा भाई? कुछ नहीं करना, ये एक डक है, डक नंबर 1। इसमें कुछ ऐसी, ये डक नंबर 2। ये पूछा था कितनी डक एक लाइन में चल रही है। ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डक इफ दे आर स्विमिंग इन ए पैटर्न, 2 डक अहेड ऑफ 1 डक। ये कह रहा है एक डक के आगे 2 डक होनी चाहिए। क्या है? बिल्कुल है। उसके बाद 1 डक इज बिहाइंड 2 डक, तो एक डक 2 डक के पीछे है, D3 दोनों डक के पीछे है। और 1 डक एंड 1 डक इज बिटवीन 2 डक, तो ये वाली डक 2 डक के बीच में है। तो मिनिमम से मिनिमम कितनी डक है? ये 3। कितनी है? 3। तो आंसर आएगा 3। तो 3 से ज्यादा नहीं है भाई। क्लियर है? तो ये आंसर्स भी हमने कर लिए। और ये एक्स और वाई सोल्व करके बता देना मुझे क्या आएगा। नहीं आया तो फिर बताना क्यों नहीं निकला। ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर में बताया था, सिंपल कॉन्सेप्ट, L+R-1 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक ऐसे ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके रैंकिंग। डायरेक्शन टेस्ट में ट्रिक्स बताए थे कि राइट और लेफ्ट कटेगा, 2 राइट है 2 लेफ्ट है तो उसका मतलब यू टर्न होता है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये वाली चीजें भी आप देख चुके हो। नेक्स्ट वी हैव, ये कुछ क्वेश्चन कराए थे कि राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट का किस तरह से कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, किसमें? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। देन वी हैव आज तो स्टार्ट किया ही था हमने, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई कर भी लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सैलोगिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव सैलोगिज्म। नेक्स्ट वी हैव सैलोगिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, चीजें तभी अच्छे से हो पाएंगी जब आप रेगुलरिटी से क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, रेगुलरिटी से क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, अब हम सैलोगिज्म को देखकर चलते हैं कि सैलोगिज्म के क्या कॉन्सेप्ट है। सैलोगिज्म एक तरह से देखने में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। कई हद तक ये क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से मैच खाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से मैच खाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दे दूं किस तरह क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है सैलोगिज्म, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ऑल पैरेट आर आउल्स, सारे पैरेट ऑल्स हैं।
दूसरा स्टेटमेंट में पूछा हुआ है ऑल आउल्स आर ईगल्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दो स्टेटमेंट से हमने 5 कंक्लूजन लिखे हुए हैं। ए में लिखा है, सॉरी, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2। फर्स्ट कंक्लूजन में बोला हुआ है कि सम पैरेट आर ईगल है। सेकंड कंक्लूजन में बोला हुआ है ऑल आउल्स आर ईगल। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन को समझने में, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट को आपने समझ के पढ़ के दो कंक्लूजन यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, दो कंक्लूजन यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो दोनों कंक्लूजन को आपने समझने हैं। क्या बोला, आल पैरेट तो आउल्स है और आल आउल्स आर ईगल्स, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम पैरेट्स आर ईगल, और सेकंड कंक्लूजन में बोला है आल आउल्स आर ईगल्स। फिर ये क्या कह रहा है, ये जो टू कंक्लूजन जो आपने लिखे हैं, ये जो क्या कंक्लूजन है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, मतलब ये बोल रहा है क्या इनमें से कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो कर रहा है, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, दोनों में से एक भी, नाइदर 1 और 2 फॉलो कर रहा है, और या दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपने ही, ठीक है। एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, उसके लिए थोड़ा नोट करेंगे आप लोग, उसके लिए आप नोट करेंगे आप लोग, कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सीधी बात समझिए, जब भी कहीं आल आ जाए तो आल के ऊपर क्या लिख लो आप, 100 लिख लो, क्या लिख लो, 100, क्या लिख लो, ऑल के ऊपर जहां भी ऑल मिले उस पर 100 लिख देना, क्या लिख देना, 100 लिख दोगे। और यहां पर ऑल के ऊपर लिख देना 50, जो बाद में वैल्यू होती है वो 50 लिख लो। फिर सेकंड स्टेटमेंट में ऑल को फिर 100 लिख लो, और जो बाद की स्टेटमेंट है उसको फिर 50 लिख लो, ठीक है, ओके। जहां पर ऑल आ जाए, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं आपको, ऑल पर हमेशा आपने क्या लिखना है, 100 लिखना है, क्या लिखना है, और सम पे क्या लिखना है हमेशा, ये भी याद रखना 50 लिखना है, क्या लिखना है, 50। तो यहां पर, और जो लास्ट में स्टेटमेंट है उस पर भी 50 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 50। बस याद रखना लास्ट वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर ऑल के साथ कुछ नोट नहीं लिखा, एगल के साथ नोट नहीं लिखा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर सम के साथ क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि सम के साथ मैंने बोला है 50। ईगल के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा तो ये 50 हो जाएगा, ओके। ऑल पे हमेशा क्या आता है, 100 आता है, और ईगल के साथ कुछ भी नहीं है तो कंफर्म है 50 आएगा। तो ये नंबर लिख लो, ये नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखना, स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकालना है, क्या निकालना है, स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकालना है। स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट दे रखी है हमें, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकालने हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। क्या निकालने हमें, कंक्लूजन निकालने, क्या निकालने, कंक्लूजन, स्टेटमेंट 1 और 2 से कंक्लूजन निकालने, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर स्टेटमेंट में 100 है, क्या है 100, और कंक्लूजन में भी 100 है, तो मैं कहूंगा यस, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 100 है, कंक्लूजन में 50 है, तो तब भी यस। स्टेटमेंट में कोई वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, तब भी यस। स्टेटमेंट में कोई वैल्यू 50 है, लेकिन कंक्लूजन में वो वैल्यू क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो इसको क्रॉस कर देंगे, नो बोल देंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर वैल्यू कम से कम इक्वल हो। देखो स्टेटमेंट में 100, स्टेटमेंट में 100 तो यहाँ पर 50, स्टेटमेंट में 50 तो यहाँ पर भी 50, स्टेटमेंट में 50 और कंक्लूजन में 100, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। यहाँ 100 है, 100 है पैरेट में, और पैरेट यहाँ पैरेट ये 50 है, ठीक है जी। ऑल 50, 100 में से ये 100 है ऊपर, यहाँ पर 50 है, चल रहा है, यस है, तो ऑल 50 है, समझ रहे हो, ऑल 50 है, एक सेकेंड स्टूडेंट, ऑल 50 है और नीचे भी ऑल 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो नहीं कर सकता। यहां पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में, देखिए सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। ऊपर यहां ऑल कितने, 100, कितने 100, ठीक है। और यहां पर ऊपर भी ऑल 100 है, ठीक है, 100 से 100 आ रहा है, ठीक है। ईगल कितने है, 50, और यहां पर भी ईगल 50 है। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो होता दिख रहा है। मैंने बोला 100 में से 100 तो जा सकता है,
50 में से 50 भी आ सकता है, तो कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो कर सकता है, कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़ा सा टाइम लेंगे इन चीजों के लिए, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपने क्या करना है, 150 का रूल चलाना है। क्या चलाना है? 150 का रूल चलाना है, और इसको एक बार ट्राई करो। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए। और ए कौन सा आंसर है इसका? ए। आंसर इसके कहां से देखोगे आप? आंसर ये वाला ए है इसका। ये जो ए बी सी डी ई ये सारे क्वेश्चन के लिए कॉमन है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए दिख रहा है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो सेम कॉन्सेप्ट से आपने करना है, सेम कॉन्सेप्ट से आपने करना है। ये क्वेश्चन का आपको आंसर ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ई। ई ऑप्शन। ठीक है, ई में क्या है देखें एक बार। बोथ 1 और 2 फॉलो। ठीक है, ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ये ट्राई करेंगे डेफिनेटली। और इसके बाद आप देखेंगे जब आपको थोड़ी और चीजें क्लैरिटी से अगर समझनी है, तो सिलोगिज्म में थोड़ा थ्री स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो जब आप ट्राई करोगे तो और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक दो क्वेश्चन और डाल दिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद सिलोगिज्म के क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते, फिर वेन डायग्राम एक सोल्यूशन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। राइट, वो भी हम ट्राई करेंगे, वेन डायग्राम अलग से, वेन डायग्राम भी ट्राई करेंगे अलग से। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो है फाइंडिंग मिसिंग नंबर। फाइंडिंग मिसिंग नंबर, तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं भाई? कुछ इस तरह से ग्राफ बना होगा, टेबल बनी होगी, आपको जहां पर भी बॉक्स खाली है उसको फिल करना है अमंग द ऑप्शन। ए आंसर है, बी है, सी है या डी है, या फिर इस बॉक्स के अंदर यहां पर आपने वैल्यू भरनी है ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने रेगुलरिटी पकड़नी है। मेरे क्लास रेगुलर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि बस आप रेगुलरिटी पकड़ें क्वेश्चन को करने की, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी जैसे जैसे आप कर रहे हैं। राइट, ठीक है, हाँ जी। तो ये जो 6-7 चैप्टर हो गए हैं, इनको आप ट्राई करें। ठीक है, कोशिश करें मुझे आप आंसर सॉल्व करके सेंड करें टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग का जो कोई क्वेश्चन होता है वो एक्चुअल में टफ तो होता नहीं है, बस वो आप टाइम कंज्यूम करते हैं उसमें। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना ट्राई करते हो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं इसको लाइव क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए।